हाँ जी, सबको नजर आ रहा है, आवाज भी आ रही है। ओके, ब्लर तो नहीं है ना? वेरी गुड। चलेंगे, ये चेक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड और जीन दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जेनेटिक कोड, व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड इज प्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यहाँ डीएनए से मुराद जीन है। प्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाइज वन अमीनो एसिड। जीन के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, जेनेटिक कोड कहलाता है। तो बड़ा कौन हुआ, जीन बड़ा हुआ या जेनेटिक कोड बड़ा हुआ? Which one is bigger or larger, gene or genetic code? Very good. Gene is bigger than genetic code. इसका ये भी मतलब है कि जीन के अंदर बहुत सारे जेनेटिक कोड होते हैं। या यूं कह रहे हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जो जीन्स की इंफॉर्मेशन होती हैं, वो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। हर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो अगर हम रेशो की बात करें जेनेटिक कोड यानी 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का और अमीनो एसिड का, तो हम उसको कह सकते हैं कि देयर इज रेशियो ऑफ 3 and 1। 3 न्यूक्लियोटाइड 1 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, उसका मतलब बनेगा कि जो रेशियो बनेगी जेनेटिक कोड की, और वो बनेगी 3:1। या 3 क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। और 1 यहाँ पे क्या है जी? 1 यहाँ पे है, 1 इज अमीनो एसिड, 1 इज अमीनो एसिड। अच्छा जी, बायट्रिपलेट कोड, 3 न्यूक्लियोटाइड ही क्यों? न्यूक्लियोटाइड टोटल कितने टाइप्स के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर देयर? डीएनए के अंदर कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन डीएनए? इन डीएनए 4, yes, these are adenine, guanine, cytosine, thymine। ये 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं और मिनिमम अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं वो 20 टाइप्स के हैं। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि एक अमीनो एसिड एक न्यूक्लियोटाइड से स्पेसिफाई होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोड, अगर हम फर्ज करें कि देयर इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोड, 4 न्यूक्लियोटाइड है, 4s/1, सिर्फ 4 अमीनो एसिड स्पेसिफाई होंगे, बाकी 16 अमीनो एसिड फिर कौन स्पेसिफाई कर रहा है? तो इसका मतलब है कि जेनेटिक कोड सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोड। यदि कम्बिनेशन बना लें, दो न्यूक्लियोटाइड्स के कम्बिनेशन बना लें, तो इस तरह ये बनेंगे 16 कम्बिनेशन, क्योंकि 16 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 16 कम्बिनेशन भी सफिशिएंट नहीं है, 4 अमीनो एसिड फिर भी रह जाएंगे, अनस्पेसिफाइड रह जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। खेला जाता है जी, हम फर्ज कर लेंगे 3 की कम्बिनेशन बना रहे हैं, तो अगर हम 3 की कम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास टोटल बनते हैं 64 कम्बिनेशन। 64 कम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट है। क्या है जी? सफिशिएंट हैं, ठीक है। यानी 20 अमीनो एसिड भी स्पेसिफाई हो जाएंगे और अभी जो कोड्स हैं वो भी रह जाएंगे। तो फिर बात इस हाइपोथेसिस से आगे बात बढ़ती है प्रूफ की तरफ। प्रूफ दिया था, इसको प्रूफ किया था लगभग 1950 जैसे मार्शल एलनबर्ग, क्रिक्स और हरगोविंद सुहाना ने, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम के अंदर एक प्रोटीन बनाई जिसका नाम था अमीनो साइड कॉम्प्लेक्स।
ये आपसे कह रहे हैं कि ये tRNA सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम है, इन्होंने ये वायरस से प्रिपेयर करवाई थी। कैसे प्रिपेयर करवाई थी? इस प्रोटीन के का जो जीन था उसके जेनेटिक कोड्स सिंथेसाइज किए थे, वायरसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किए, और फिर वायरसेस ने जब मल्टीप्लाई किया तो वायरसेस ने सेल फ्री सिस्टम के अंदर अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रिपेयर किए, जिससे प्रूव हुआ कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट कोड है। नेक्स्ट अब आते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन के हवाले से जेनेटिक कोड के अंदर 64 कोडॉन्स हैं। ये कोडॉन कहाँ पे कॉपी होते हैं? ये जीन से कॉपी होते हैं मैसेंजर आरएनए। 64 कोडॉन कहाँ पे होते हैं? मैसेंजर आरएनए। क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है ना, ये जीन की कॉपी है, जीन की जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है वो मैसेंजर आरएनए है, इसलिए मैसेंजर आरएनए पे ये कॉपी होते हैं। जीन के ऊपर हम इन्हें कोड कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर हम इनको कहते हैं कोडॉन। 64 टाइप के हैं, इनमें से 16 नॉर्मल कोडॉन है जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, जबकि 4 जो है ना वो स्पेशल कोडॉन है जिनकी स्पेसिफिक फंक्शन है। इन स्पेशल कोडॉन की दो ग्रुप्स हैं, इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन, और दूसरे होते हैं स्टॉप और नॉनसेंस कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन एक है जिसका नाम है AUG, का नाम क्या है? AUG, और ये कोड करता है मैथ्यूनिन अमीनो एसिड को। कौन सा अमीनो एसिड को? मैथ्यूनिन। इसका ये भी मतलब हुआ कि हर मैसेंजर आरएनए में पहला कोडॉन क्या होगा? AUG होगा, और बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन पर पहला अमीनो एसिड मैथ्यूनिन, और ये मौजूद होता है एट द स्टार्ट ऑफ mRNA। मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट पर, मैसेंजर आरएनए का स्टार्ट होता है उसका 5 एंड। क्या होता है उसका? 5 एंड उसका स्टार्ट होता है। 5 एंड इज स्टार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए। दैट अगर ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, दिस इज mRNA, ये इसका 5 एंड है और ये इसका T प्राइम है, तो डेफिनेटली इस 5 प्राइम के ऊपर जो कोडॉन होगा वो होगा AUG। तो प्रोटीन सिंथेसिस का फिनोमेना यहाँ से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई एक स्टार्ट कोडॉन होगा, जैसे UAA किसी को कोड नहीं करता। स्टार्ट कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन तीन है UAA, UAG एंड UGA। they are present at the end of messenger RNA, तीन एंड के ऊपर होते हैं, और they are involved in chain termination। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उसको क्या करते हैं? ये टर्मिनेट करते हैं, उनका काम चेन टर्मिनेशन होता है। तो ये तो होगी जनाब इसकी कंपोजिशन। उसके बाद आता है जी हमारे पास, आते हैं जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कोड के। Next, we have characteristics of genetic code. There are 3 characteristics of genetic code जो हमारी बुक के अंदर तो खैर एक ही दिया गया है, बाकी ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक कोड एक जैसा है, जीन्स एक जैसे हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आज ऊपर जैसे हमने AUG की बात की, AUG is start codon both in bacteria and also in the human। AGA एक जेनेटिक कोड है, AGA वो स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन को ह्यूमंस के अंदर भी बैक्टीरिया के अंदर भी, जिससे पता चलता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड एक जैसा है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये डिफरेंस है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारा जेनेटिक जीनोमिक डीएनए नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्शन में आ जाता है। उसके बाद जेनेटिक कोड डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कोडॉन भी जो है वो क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कोडॉन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं एक अमीनो एसिड को।
मसलन वेलिन के लिए 5 या 6 जेनेटिक कोड होते हैं और इसी तरह ग्लूटामिक एसिड के लिए जो है वो 2 कम से कम जेनेटिक कोड है, डीजेनरेट कोड। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ये स्टेट है। नॉन ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है बैक्टीरिया एक्सेप्शन में नहीं आएगा। बैक्टीरिया कैसे एक्सेप्शन में आएगा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सेप्शन है, बैक्टीरिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो चेंज हुआ है, या वो प्रिमिटिव टाइप का है, आर्कैइक का है, वो चेंज हुआ है। जो यू बैक्टीरिया है उनके अंदर वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसा ही है, उसको आप उसका से ना देखें। अच्छा, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम जेनेटिक कोड लिख रहे हैं, हम लिखते हैं यू जी सी सी ए यू ए सी ए यू आगे। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? हम इसको रीड करेंगे 3 यूनिट्स के अंदर, ए यू जी सी ए यू ए सी सी ए जी। ठीक है जी। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम कहेंगे ये हम निकाल दें और यू जी सी पढ़ दें, या पहले दो निकाल दें जी सी सी पढ़ दें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम इसे पढ़ेंगे ए यू जी सी सी ए यू ए सी। इसका मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग, या रीजन रेड कोड का मतलब होता है कि एक से ज्यादा भी, अगर आप अपने बुक के टेबल के अंदर जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल जो आपके बुक का टेबल है, मैं जरा शेयर में जाके ना आपको दिखाता हूँ क्या कौन है। नहीं, वो मैं नहीं मिल रहा। चले, मैं आपको ना आप अपनी टेक्स्ट बुक जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे पार्ट 2 की बुक आप ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 20 में आप जाएंगे। इस टेबल पे आप जाएंगे, जो टेबल है जेनेटिक कोड का, तो इसमें फॉर एग्जांपल ल्यूसीन के लिए UAA, UUG, CCU, CUC, CUA, CUG, देयर आर 6 कोडॉन। इसे हम कहते हैं कोडीजनरेशन, यानी एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह स्टॉप कोडॉन दिए गए हैं। इसी तरह जनाब आपकी आर्जिनिन के लिए 4 जेनेटिक कोड दिए गए हैं। तो 64 इस तरह से पूरे होते हैं ना, क्या बंदा ये सोचता है कि भाई 64 तो कोडॉन है, तो 20 अमीनो एसिड है, तो बाकी जो 44 कोडॉन है वो किस काम आते हैं? वो भाई इसी तरह से हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा डिफरेंट कोडॉन हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद AGA है, स्पेसिफाइज आर्जिनिन इन बैक्टीरिया, ह्यूमन और अदर स्पीशीज। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की एक्सेप्शन दी गई हैं। UGA नॉर्मली एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफान को रीड करता है। AUA मैथियोनिन को रीड कर रहा है इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन। और AGA और AGG उसमें स्टॉप कोडॉन है। ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टॉप कोडॉन एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये वाले स्टॉप कोडॉन नहीं है,
बल्कि वहाँ पे AGG एंड AGA जो नॉर्मली हमारे यहाँ आर्जिनिन के लिए होते हैं, वहाँ पे जो है ना ये क्या है, वहाँ पे ये के लिए है। ठीक है ना, ये जेनेटिक कोड वाला टेबल आपने जरूर पढ़ना है, जो आपके टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं कम से कम उनको आपने जरूर पढ़ना है। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। राइबोसोमल आरएनए तो राइबोसोम के अंदर है, ट्रांसफर आरएनए का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? ट्रांसफर आरएनए 45 टाइप्स के। इसके दो स्ट्रक्चर है, एक इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जो क्लोवर लीफ लाइक है, और एक इसका ये एंटीकोडान ग्रुप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहलाता है डी लूप, ये कहलाता है डी लूप, डेल्टा लूप, और ये कहलाता है एंटीकोडान लूप। और ये कहलाते हैं एंटीकोडान। एंटीकोडान ये वाला इसका 3 एंड है, ये इसका 5 एंड है। 3 एंड पे होता है OHO और 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ACC होते हैं पहले। ये जो OH होता है ये इसकी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैरियर है। इसकी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ये अमीनो एसिड का कैरियर है मॉलिक्यूल। और इसका ये इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2D। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका एल शेप है, ये क्लोवर लीफ लाइक है, क्लोवर लीफ। यहाँ पे इसके एंटीकोडान होते हैं, काल नंबर U A C एक एंटीकोडान है जो कि कंप्लीमेंट्री होता है AUG का। ये उसका वो OH है जो कि अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है इसकी, और ये इसका 5 है। ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल कैरी करता है किसको, ये मॉलिक्यूल कैरी करता है अमीनो एसिड्स को। दिस इज अमीनो एसिड कैरियर, ये अमीनो एसिड का कैरियर।
ये हुआ इसका जनाब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इसका 3 डायमेंशनल है, 3 है। ये जनाब एल शेप है और ये जो है ना ये क्लोवर लीफ है। क्लोवर लीफ 2 डायमेंशनल, दोनों ठीक हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर इसका 3 डायमेंशनल है। फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका क्लोवर, जो इसका एल शेप है। तो जो 3D स्ट्रक्चर है वो इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे OH ग्रुप जो है इसका, इस OH ग्रुप के साथ अमीनो एसिड बाइंड करते हैं। ये 45 टाइप्स के हैं। हर ट्रांसफर आरएनए पे यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जिसका नाम है एंटीकोडॉन। इसका नाम है एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन जो होता है ये कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे यहाँ पे मैंने UAC लिखा है, तो UAC AUG का कॉम्प्लीमेंट्री है। सो जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर AUG एक्सपोज होगा तो इसका एक केमिकल मैसेज उस ट्रांसफर आरएनए को जाएगा, जिसके ऊपर एंटीकोडॉन UAC होगा। फिर ये ट्रांसफर आरएनए मैथ्यूनिन अमीनो एसिड को लेके आएगा, यहाँ पे राइबोसोम पर बाइंड करेगा और राइबोसोम के हवाले कर देगा उस अमीनो एसिड को। राइबोसोम उससे क्या बनाएगा जी? प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम उससे क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये तो हमारा हो गया जी जेनेटिक कोड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस। क्वेश्चन भी आप लोग के आए हुए हैं काफी सारे जी। क्वेश्चन में बार बार सर आपका साइड व्यू से सर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में तो 20 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए लिखे हुए हैं जी। चैप्टर पार्ट 1 की बुक के अंदर जो है, सुन लें, पार्ट 1 की बुक के अंदर लिखे हुए हैं 20 टाइप्स के अमीनो एसिड। पार्ट 2 में लिखे हुए हैं 45 के। इसको आप दो वालों से देख लें कि मिनिमम 20 टाइप्स हैं ट्रांसफर आरएनए की और मैक्सिमम 45। मैक्सिमम 45। टेबल सारा याद नहीं करना, आप जरा इसको समझेंगे तो टेबल आपको समझ आ जाएगा जी। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि आपने अलग अलग जेनेटिक कोड पढ़ने हैं, AUG, CCA, UAC, CAU, इसका पढ़ना है जी। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट क्यों है? जेनेटिक कोड भाई ट्रिपलेट इसलिए है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड को कवर नहीं कर सकते। ट्रिपलेट कोड में 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं जो 20 अमीनो एसिड को कवर कर सकते हैं इजीली जी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन। What is translation? Translation is synthesis of protein. Synthesis of protein. प्रोटीन की सिंथेसिस। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे एक बात आपने बतानी है कि टेम्पलेट कौन होगा ट्रांसलेशन के अंदर, मैसेंजर आरएनए या राइबोसोम? हु इज टेम्पलेट हियर, मैसेंजर आरएनए या राइबोसोम, कौन है? शाबाश, जल्दी बताएं जी। जी, मैसेंजर आरएनए या राइबोसोम? इट इज मैसेंजर आरएनए। इट इज मैसेंजर आरएनए। ये प्रोसेस कब होता है? ये प्रोसेस एस फेज में नहीं होता, माइटोटिक फेज में भी नहीं होता। कब होता है? G1 फेज में, G0 में, G2 में। Who is template in translation? Who is template? It is messenger RNA who is template. The process is 3 steps. Number 1, initiation. First process is initiation. उसी तरह initiation, the start. Process begins with the formation of initiation complex. Process begins with the formation of initiation complex. And this complex comprises of 3 components. Number 1 is messenger RNA. Number 2 is ribosome. And number 3 is transfer RNA. यहाँ मैसेंजर RNA टेम्पलेट है and it bears codons, successive codons इस पेपर मौजूद हैं। राइबोसोम जो है ना, ये डिकोडर भी है और कंस्ट्रक्टर भी है। राइबोसोम के 2 इंपॉर्टेंट सब यूनिट है। वन इज स्मॉलर सब यूनिट, वन इज लार्जर सब यूनिट, smaller subunit is this is smaller subunit। smaller subunit जो है ना, ये बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर और ये कोडॉन्स को एक्सपोज करता है। exposes successive codons।
लार्जर सब यूनिट जो होता है ना इसके ऊपर तीन बाइंडिंग या थ्री साइड्स होती हैं। There are three sides. ये थ्री साइड जो है ना ये इनमें से एक है कि ए साइड, वन इज पी साइड, and third one is E side. A side amino acid side. Successive ट्रांसफर RNA जिन्होंने अमीनो एसिड को लिया हुआ है वो यहाँ बाइंड करते हैं। P साइड पेप्टाइडल साइड है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है, और E साइड एक्सिड साइड है,